आज हनुमान जयंती पर गुजरात के मोरबी में दिखेगी भगवान हनुमान की भव्य मूर्ति। पीएम मोदी आज करेंगे अनावरण। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मूर्ति का करेंगे अनावरण। मोरबी के बापू केशवानंद आश्रम में लगाई गई है हनुमान जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति। चार धाम परियोजना के तहत देश के चारों दिशाओं में भगवान हनुमान की मूर्ति स्थापित होगी। यह हनुमान की दूसरी मूर्ति होगी जो पश्चिम दिशा में होगी। पहली मूर्ति 2010 में शिमला में स्थापित की गई थी। दक्षिण दिशा में रामेश्वरम में स्थापित होगी हनुमान जी की मूर्ति। लाउडस्पीकर विवाद को लेकर मुंबई में पीएफआई की धमकी। मुब्रा अध्यक्ष मतीम शेखानी ने कहा, छोड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। मुब्रा अध्यक्ष मतीम शेखानी बोले, किसी न मस्जिद पर लाउडस्पीकर पर हाथ लगाया तो पीएफआई सबसे आगे खड़ी होगी। मतीम शेखानी पर पुलिस ने दर्ज किया केस। बिना इजाजत नमाज के बाद भीड़ इकट्ठा करने और सभा करने का आरोप। पीएफआई पर जल्द प्रतिबंध लगा सकती है केंद्र सरकार। पीएफआई के खिलाफ गृह मंत्रालय के पास काफी सबूत। पीएफआई महासचिव अनीस अहमद ने बैन लगाने का कोई आधार नहीं बताया। जैसे आरोप पीएफआई पर लगाए जाते हैं वैसे आरोप आरएसएस पर भी हैं, कहा। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके से पीएफआई से जुड़े 3 लोग हिरासत में लिए गए। महाराष्ट्र में अजान और लाउडस्पीकर पर विवाद जारी। एमएनएस ने थाने में की शिकायत। आज हनुमान जयंती के मौके पर पुणे के मारुति मंदिर में महाआरती करेंगे राज ठाकरे। एमएनएस का दावा, सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता होंगे शामिल। एमएनएस ने राज ठाकरे की महाआरती का जारी किया पोस्टर में क्रोधित मुद्रा में दिखे भगवान हनुमान। महाराष्ट्र के मंदिर आदित्य ठाकरे का राज ठाकरे पर अटैक। लाउडस्पीकर की बजाय बढ़ती महंगाई की बात करनी चाहिए। पुणे में राज ठाकरे की हनुमान जी की पहली महाआरती से पहले मुंबई के दादर में होगी शिवसेना की महाआरती। एनसीपी सर्वधर्म हनुमान जयंती और इफ्तार का आयोजन करेगी। सियासी हनुमान जयंती को देखते हुए महाराष्ट्र पुलिस अलर्ट पर। हनुमान जयंती पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। आज कनॉट प्लेस में सामूहिक हनुमान चालीसा करेंगे। भोपाल में हनुमान जयंती को लेकर पुलिस प्रशासन तैयार। पुलिस कमिश्नर बोले, जुलूस के दौरान वीडियो और ड्रोन से रखी जाएगी नजर। अमरावती की सांसद नवनीत राणा और बीजेपी विधायक रवि राणा आज हनुमान मंदिर पर लगाएंगे लाउडस्पीकर। आज हनुमान जयंती के दिन करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। पुणे के नानापेट इलाके में एनसीपी नेता ने हनुमान मंदिर के सामने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। चारों तरफ से एनसीपी के झंडे लगाए। आयोजक ने कहा, पिछले 35 साल से इसी जगह पर इफ्तार पार्टी का हो रहा है आयोजन। मंदिर के पिछले हिस्से में एक दरगाह भी है। अजान को लेकर हो रहे विवाद पर बोले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ऐसे मामलों के जरिए मूल समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाना। खरगोन में कर्फ्यू के दौरान शहर में गुजरात से पहुंचे 4 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया। समाज सेवा के नाम पर खरगोन पहुंचे थे संदिग्ध। पुलिस अब पकड़े गए संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश के खरगोन में शीतला माता मंदिर पर हमले का वीडियो आया सामने। दंगाइयों की भीड़ मंदिर पर हमला करती दिखी। खरगोन के काजीपुरा मोहल्ले में दंगाइयों ने सिलेंडर ब्लास्ट कर तबाही मचाने की कोशिश की। तस्वीरें आई सामने। खरगोन के काजीपुरा में पेट्रोल बम लेकर आए थे दंगाई। घरों और दुकानों को निशाना बनाकर जमकर किया हमला। खरगोन दंगों के बाद से गायब लक्ष्मी का अब तक नहीं चला पता। परिवार का आरोप, पुलिस ने नहीं की कोई सुनवाई। दंगे में पत्थर लगने से बेहोश हुए शिवम शुक्ला की हालत में सुधार। शिवम को होश आया, वेंटिलेटर पर से हटाया गया। भोपाल के बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की मांग, मस्जिदों के साथ मदरसों में भी लगे सीसीटीवी। मदरसों में क्या होता है सारी दुनिया जानती है। खरगोन दंगों को लेकर अब तक 44 एफआईआर दर्ज, 148 लोगों की गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में रामनवमी के दिन हिंसा करने के आरोप में 3 जेल कैदियों पर एफआईआर दर्ज की गई। बुलडोजर कार्रवाई पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, कहा, हमने राजधर्म का पालन किया, बगैर दंड दिए दुष्टों को नहीं सिखा सकते सबक। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, पूछा, जय श्री राम का नारा क्या आपत्तिजनक है? पीएम मोदी से राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की अपील, कहा, देश में सांप्रदायिक तनाव रोकने के लिए राष्ट्र के नाम संदेश दें। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के अखंड भारत बयान पर गहलोत का पलटवार, कहा, पटेल ने संघ को किया था बैन। सीएम गहलोत का आरोप, बीजेपी आरएसएस ने कभी गांधी, पटेल और अंबेडकर पर विश्वास नहीं किया, चुनाव जीतने के लिए नाम लेते हैं। राजस्थान के करौली हिंसा में अब सरकारी कर्मचारियों का वीडियो सामने आया। पत्थरबाजों के साथ दिखी सरकारी कर्मचारी मुश्ताक अहमद। गुजरात मिशन पर मोदी, सोमवार से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी गांधीनगर और जामनगर में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। बुधवार को मॉरिशस के पीएम से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी ने वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव से भी बात की। दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की फिर कायराना हरकत। बारामूला में सरपंच की गोली मारकर हत्या की। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन इलाके में जारी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स का बड़ा बयान, कहा, यूक्रेन में हार की स्थिति पर पहुंचने पर रूस कर सकता है परमाणु हथियारों का इस्तेमाल।
सीआईए डायरेक्टर ने माना, पुतिन की परमाणु हमले की धमकी के बाद सीआईए रख रहा है खतरे पर नजर। बुरी तरह तबाह हुआ मैरियोपोल, युद्ध से पहले 4.5 लाख लोग रहते थे, अब महज 1,20,000 लोग मौजूद। मैरियोपोल में रूसी सेना की मदद कर रहे हैं दोनेस्क पीपल रिपब्लिक के चरमपंथी। रूस ने राइफल और टैंक से किया लेस। रूसी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल ने यूक्रेन के मिसाइल प्लांट को तबाह किया, यूक्रेनी हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया। कीव पुलिस फोर्स के प्रमुख ने कहा, रूसी हमले में अब तक 900 नागरिकों ने जान गंवाई। युद्ध के बाद यूक्रेनी सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी लिया हिस्सा। देश में कोरोना की चौथी लहर की आहट, पिछले 24 घंटे में 959 नए पॉजिटिव केस, 6 संक्रमितों ने जान गंवाई। 20 अप्रैल को होगी डीडीएमए की बैठक, कोरोना केस बढ़ने के बाद मास्क जरूरी रूप से पहनने के फैसले पर लग सकती है मुहर। दिल्ली में कोरोना के 366 नए केस, बीते 24 घंटे में 209 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली सरकार ने सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड में रहने को कहा। दिल्ली में कोरोना केस मिलने पर पूरा स्कूल बंद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्लासरूम या विंग बंद करने के बाद स्कूल चाहें तो पूरा स्कूल बंद कर सकते हैं। नोएडा में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, पिछले एक हफ्ते में 44 स्टूडेंट्स संक्रमित। अब तक कोरोना से 167 लोगों ने रिकवर नहीं हुए, नए केस सामने आए। कर्नाटक में कोरोना के 49 नए मामले सामने आए, बीते 24 घंटे में 37 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए। तमिलनाडु में कोरोना के 22 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 24 लोग डिस्चार्ज, किसी की मौत नहीं हुई। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन के 192 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। मुंबई के माटुंगा और दादर स्टेशन के बीच पुडुचेरी एक्सप्रेस के 3 डब्बे पटरी से उतरे, मौके पर चलाया गया राहत बचाव कार्य। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, मध्य रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच राजधानी कोलंबो में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी, भारी संख्या में जुटे लोग। गाजियाबाद में पुलिस ने सुंदर भाटी गैंग के शार्प शूटर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया, 4 अवैध पिस्टल समेत 40 से ज्यादा कारतूस बरामद। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वाराणसी में गंगा आरती में हिस्सा लिया, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। कोटा में सामने आया हिट एंड रन केस, फुटपाथ पर सो रहे लोगों को तेज रफ्तार कार ने कुचला, एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल, चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एटा में दरगाह के पास खुदाई में निकली शनिदेव और हनुमान जी की मूर्ति, अष्टधातु की बनाई जा रही है शनिदेव की मूर्ति निकालने के बाद उमड़ा जन सैलाब, चमत्कार मानकर पूजा अर्चना करने लगे लोग। हमीरपुर में एक व्यापारी के घर में सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स की टीम ने छापेमारी की, 6 करोड़ 31 लाख रुपए बरामद किए गए। छापेमारी के दौरान वीडियो सामने आया, व्यापारी रुपयों का बेड बनाकर सोता था। हरदोई पुलिस ने उन्नाव मार्ग पर एक घर में दबिश देकर 4 मांस तस्करों को गिरफ्तार किया, घर के बाहर खड़ी 2 पिकअप गाड़ियों से 1 क्विंटल मांस भी बरामद किया गया। पकड़े गए आरोपियों से गौकशी करने वाले उपकरण बरामद किए गए, एक तमंचा कारतूस भी इनके पास से मिला। चीनी शेनझोउ तेरह के क्रू ने छोड़ा स्पेस स्टेशन, इनर मंगोलिया के डोंगफेंग लैंडिंग साइट पर वापसी। शेनझोउ 13 में मौजूद हैं अंतरिक्ष यात्री 3, इनकी संख्या, स्पेस स्टेशन में गुजरे 6 महीने। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से नासा और स्पेशल एक्स के अंतरिक्ष यात्रियों की न्यूज कॉन्फ्रेंस, अंतरिक्ष के अनुभवों को साझा किया। शंघाई में कम्युनिटी क्वारंटीन सेंटर का बुरा हाल, एक मरीज ने बदहाल क्वारंटीन सेंटर के अंदर का वीडियो शेयर किया। जुमे पर अल अक्सा मस्जिद में इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच झड़प, 152 फिलिस्तीनी घायल। झड़प के बाद फिर खुली अल अक्सा मस्जिद, करीब 60,000 लोगों ने पढ़ी जुमे की नमाज। नेपाल में घेर आया विदेशी मुद्रा का संकट, स्थिति नहीं सुधरी तो अगले 7 महीने में दवाई और तेल की आयात के लिए नहीं बचेगा खजाना। नॉर्थ कोरिया में धूमधाम से मनाई गई किम जोंग उन के दादा किम सुंग की बर्थ एनिवर्सरी, इस बार मिलिट्री परेड नहीं दिखाई दी। न्यूयॉर्क के मेयर ने ब्रुकलिन सबवे के ट्रांसपोर्टेशन कर्मचारियों को सम्मानित किया, वर्कर्स की सूझबूझ से कईयों की जान बचाई गई। काबू में आई कैंसस के गैस प्लांट में लगी आग, लोगों को घर लौटने को कहा गया। ताइवान के लोकतंत्र समर्थन नेता ली मिंग ची 5 साल के बाद जेल से रिहा, सेंट्रल हुनान प्रोविंस की जेल में रखा गया था। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने लिया मोटरसाइकिल रैली में हिस्सा, तय किया 130 किलोमीटर का फासला। अर्जेंटीना में पहली फीमेल वर्ल्ड पोलो चैंपियनशिप का आयोजन, दुनिया की 6 टीमें ले रही हैं हिस्सा। रॉयल फैमिली से हटने के बाद प्रिंस हैरी और पत्नी मेगन मार्कल का पहला यूरोप दौरा, कल क्वीन एलिजाबेथ से की थी मुलाकात। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की लगातार तीसरी जीत, कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हराया। टॉस जीतकर हैदराबाद ने कोलकाता को बल्लेबाजी का दिया न्योता, कोलकाता ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 175 रन बनाए। कोलकाता की तरफ से नीतीश राणा ने 54 रनों की शानदार पारी खेली, एंड्रे रसल ने 25 गेंदों में 49 रन बनाए।
हैदराबाद के तेज गेंदबाज टी नटराजन ने 3 विकेट चटके। उमरान मलिक ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। हैदराबाद की टीम ने 18वें ओवर में 176 रन बनाकर जीत हासिल की। सनराइजर्स के लिए राहुल त्रिपाठी और मार्करम ने बनाए शानदार रन, दोनों का अर्धशतक। राहुल त्रिपाठी बने प्लेयर ऑफ द मैच। त्रिपाठी ने 37 गेंदों में 71 रन बनाए। मार्करम ने 35 गेंदों में 68 रनों की पारी खेली। कोलकाता की तरफ से एंड्रे रसल ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पैट कमिंस को 1 विकेट मिला। आईपीएल में आज 2 मुकाबले। पहले मैच में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स का 3:30 बजे होगा मुकाबला। आईपीएल के 15वें सीजन में मुंबई को अभी तक एक भी जीत नसीब नहीं हुई। 5 मैचों में लगातार हार का करना पड़ा सामना। लखनऊ को 5 मैचों में 3 में जीत मिली। आज के दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। दिल्ली कैपिटल्स की टीम में कोरोना की एंट्री। टीम के फिजियो हुए कोरोना पॉजिटिव। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में शामिल हुए हर्षित राणा। रसीक सलाम की जगह टीम में जगह मिली। श्रीलंका में आयोजित होने वाले एशिया कप पर सस्पेंस बरकरार। बीसीसीआई सचिव जय शाह बोले, आईपीएल के फाइनल के दिन होगा फैसला। श्रीलंका में आर्थिक संकट को देखते हुए एशिया कप के आयोजन को लेकर आशंका। 27 अगस्त से श्रीलंका में होगा एशिया कप का आयोजन। जो रूट ने इंग्लैंड टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ मिली हार के बाद लिया फैसला। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।